हाय एवरीवन, आज से वाराणसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर IIT जैम 2023 मैथमेटिक्स इस क्लास में बात करेंगे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की। मीन्स व्हेन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो मैट्रिक्स एवरी आप देखेंगे दो डिफरेंस देखेंगे, डायगोनल एंड diagonalizable. Diagonalizable like fashionable, variable, तो able, ability। आप देखेंगे बहुत से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो डायगोनल तो नहीं है। There are many matrices which are not diagonal but are very close to diagonal matrix. There are many matrices which are not diagonal matrix but are very close to diagonal matrix. It means what? All these matrices may be reduced to a diagonal matrix. Means diagonalizable, जिसे हम diagonal form में ला सकते हैं after using some elementary operations। तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिससे हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स ए डायगोनल है तब तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर डायगोनल नहीं है तो मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल व्हेन देयर एग्जिस्ट P, मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स P formed by eigenvectors taking as column। तो जो ये मैट्रिक्स A है, इसका आप जब आइगन वैल्यूज निकालते हैं, उस आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आते हैं आएगा ना, इस मैट्रिक्स A का आप आइगन वैल्यूज मींस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालेंगे और इस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा, उस आइगन वेक्टर और उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं उनको इस मैट्रिक्स के कॉलम में रखते हैं, तो ये मैट्रिक्स बनता है, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट P सच दैट P इनवर्स AP इज D। अब P है क्या? ये छोटी सी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट P सच दैट P इनवर्स AP इज D where P is x1, x2 xn, where xi's are linearly independent eigenvectors and forms columns of this matrix P। तो if x1, x2, x3, x4 xn are linearly independent eigenvectors linearly independent eigenvectors and forms columns of P। If all columns are linearly independent, then this square matrix is full column rank matrix and hence rank of this matrix is same as its order and hence P is invertible। If every column of square matrix, if in a square matrix every column is linearly independent, means जब आप इचलेन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं कोई कॉलम जीरो नहीं होता। इसका मतलब कि जब आप इसको इचलेन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके भी कर सकते हैं आप, अगर रो वाइज आपको प्रैक्टिस है तो उसमें कोई भी कॉलम इसका कंप्लीट जीरो नहीं जाता है, तभी तो इसकी रैंक इसके ऑर्डर के बराबर होगी मैट्रिक्स की। और जब ऐसा हो जाता है तो P इनवर्स इंडिटरमिनेट नॉट इक्वल टू जीरो, तो P इनवर्स एग्जिस्ट और P इनवर्स AP किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर होगा, where D is this lambda 1 lambda 2 dot lambda n
एंड दिस रेस्ट एंट्रीज आर जीरो। बाकी सारी एंट्रीज इसकी क्या है, मीन्स कहना कि अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तब तो कोई बात भी नहीं, बट इफ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल मीन्स वेरी क्लोज टू डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप एक प्रोसेसिंग यूज करते हैं जिसको यूज करके आप इसे डायगोनल फॉर्म में ले आते हैं। और अगर ऐसा हो जाता तो यू से दैट हियर A इज डायगोनलाइजेबल, है ना। आप मनाते किसको हैं, जो मान जाता है आपकी बात उसी को मनाने जाते हैं। आप अगर उठ गया तो बात ही ना आपकी माने तो फिर आप उसको कैसे बनाएंगे। तो डायगोनलाइजेबल ये वर्ड थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि A इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट P such that P inverse AP somewhere this is PAP inverse also, this is PAP inverse also, ऐसे भी लिखा जाता है। तो P inverse AP is P where P is x1 x2 dot dot xn where xi's are linearly independent eigenvectors and for columns of P। और ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, ये जो इसकी आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स A की इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही आइगन वैल्यूज के लिए दो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाए, किसी एक ही आइगन वैल्यूज के लिए दो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैट्रिक्स डायगोनल एंड मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, अंतर हुआ दोनों में, वेरी क्लोज टू। जैसे आप बोलते हैं ना कि राम श्याम की तरह दिखता है, राम श्याम की, या फिर अपने आप किसी फ्रेंड को बोलते हैं ना कह रहे तुम तो एकदम वैसी दिखती हो, वेरी क्लोज, बट वो तो नहीं हो ना, तो वो नहीं हो एकदम वैसी दिखती मीन्स वेरी क्लोज की बात। इसका मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए लगेगा कि वही। तो ये गाना था ना कहीं तुम वो तो नहीं, सुना गाने वाले थोड़ा सुनते रहिए, गाइए मत तो गुनगुनाते तो रहिए। अब आप थोड़ा सा एक सिस्टम में लिखेंगे कि आइगन फर्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, लेट फिर A भी n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन एंड हम लोग लिखते हैं एंड लैम्डा 1 एंड let A be n cross n matrix, then f lambda, let A be n cross n matrix, square matrix है, then f lambda is determinant of A minus lambda I is called characteristic polynomial, characteristic polynomial, and m lambda, इस लैम्डा को आप x से भी डिनोट कर सकते हैं ना, fx। इन जनरल ये लोग x में इक्वेशन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो यह m lambda is called minimal polynomial, where m lambda divides f lambda and m of A is 0. Characteristic polynomial let A be n cross n square matrix, then f lambda equal to determinant of A minus lambda I is called characteristic polynomial,
and m lambda is called minimal polynomial where m lambda divides f lambda and ये शर्त है m of a is equal to 0 and आगे लिखेगा and roots of m lambda and f lambda are same except multiplicities. एक्सेप्ट मल्टीप्लिसिटी मीन जो रूट्स है, जो एफ लैम्डा का रूट्स है, मीन जो कैरेक्टरिस्टिक का रूट्स है वही मिनिमल का भी रूट्स होगा। बस अंतर ये होगा कि जो उसका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटीज है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। For example, let A is 4 cross 4 matrix over R, simple, and lambda 1 lambda 2 are its eigen values with AM. AM means algebraic multiplicities 3 and 1। सी क्योंकि 3 और 1 जो भी AM है, जब आप AM का सम करेंगे तो उसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 प्लस 1 मींस 4 ही है। 4 into 4 16 मत कर लीजिएगा, है ना। ऑर्डर n, if A is a matrix of order n means you are saying that A is n cross n matrix। If you have a n cross n matrix, don't think it as matrix of order n square, है ना, it's matrix of order n। तो this implies f lambda f lambda is this, हम लोग लिख सकते हैं lambda 1 and lambda 2 are its two eigenvalues, means lambda minus lambda 1 p into lambda minus lambda 2 power 1, लिख सकते हैं। तो this is characteristic polynomial। now minimal polynomial divides f lambda and m of a is 0। तो अभी तो हमें मैट्रिक्स ए के बारे में कुछ पता है नहीं, तो जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, आप देखिएगा पॉसिबिलिटी, दिस इंप्लाइज पॉसिबल, और उस पॉसिबिलिटी से कंफर्म कैसे करते हैं आप, जब लैम्डा को ए से रिप्लेस करते हैं, उस पॉलिनोमियल में मैट्रिक्स ए को रखते हैं। एवरी, आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा होगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है मैट्रिक्स उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स आर, देखिए आपने लिखा था कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल बोथ हैव सेम रूट्स एक्सेप्ट मल्टीप्लिसिटीज। क्लियर हो रहा है? both have means f lambda and m lambda both have same roots, means आप ये कह रहे हैं कि m lambda is lambda minus lambda 1 power r into lambda minus lambda 2 power 1, क्योंकि ये तो 1 ही है, एक ही बात है। तो अगर आप इसको 0 कर दिए तब तो ये चला ही जाएगा, तो रूट्स तो दोनों के सेम होने चाहिए ना। तो इसके लिए भी आप ये तो लिखेंगे ही lambda minus lambda 1 into lambda minus lambda 2, but r where 1 is less or equal to r less or equal to, except multiplicities। तो except multiplicities है ना, दोनों के रूट सेम होने चाहिए। तो दिस implies, अब ये क्या imply करेगा, m lambda, देखिए पहली केस when r is 1, this is lambda minus lambda 1
and lambda minus lambda 2. दूसरी केस when r is 2, lambda minus lambda 1 whole square, lambda minus lambda 2, and when r is 3, lambda minus lambda 1 whole cube and lambda minus lambda 2. And this is in last case, this is your lambda. Minimal is same as characteristic. Sometimes you can see that minimal is same as its characteristic. ऐसा नहीं होता है, जो मिनिमल है या जो कैरेक्टरिस्टिक है वही मिनिमल हो जाए, बट इसमें ये पॉसिबिलिटीज है, ये कंफर्म नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज है। ये पॉसिबिलिटीज कब कंफर्म हो जाएगी, जब इसमें आप मैट्रिक्स ए को रिप्लेस कर देंगे, मींस इफ को आप देखिएगा। और लास्ट केस जो है उसको सेटिस्फाई करवाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक को तो सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से ये जो केस है, तीन केस निकलेगी कि व्हेन m लैम्डा इज, आप देखिएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इनटू लैम्डा माइनस लैम्डा 2, lambda 2. Now, m of A for transpose matrix. तो m of A मीन्स लैम्डा को क्या करना है, A करना है, और लैम्डा 1 के साथ I लाएंगे तभी तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन। तो A माइनस लैम्डा 1 I, A माइनस लैम्डा 2 if m of A is 0, this implies m lambda is lambda minus lambda 1 and lambda minus lambda 2 is minimal polynomial. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि ऐसा होगा तो ये होगा। अब नाउ m a of this, if m of a is equal to 0 मींस मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई किया, इससे क्या हो जाएगा, ये मिनिमल पॉलिनोमियल। दूसरी केस है कि when m lambda is lambda minus lambda 1 whole square into lambda minus lambda 2, this implies that now m of A is A minus lambda 1 I whole square into A minus lambda 2 I. देखेंगे इतना। And if m of A is 0, this implies m lambda is lambda minus lambda 1 whole square into lambda minus lambda 2 as minimal polynomial. ठीक है ना, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। इफ की बात हो रही है, और ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। अगर ऐसी केस बनती तो ये होगा, ये केस बनी तो ये होगा, अदरवाइज m of lambda, अगर तीसरी केस आप लेते हैं lambda minus lambda 1 whole cube into lambda minus lambda 2, this is your f of lambda, है ना, and f of A is always 0, this implies m of A is 0. You can write since every square matrix satisfies its own characteristic polynomial, कह रहे हैं मिलकर। तो जब भी आपको फाइंड आउट करना हो कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालना, तो ये केस बन, ठीक है। अब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल होने की 3 केस पढ़ेंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, उसको आप देख करके बता देंगे कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, और निकालना होगा डी को तो आप सीधे आइगन वैल्यू रख दो। ये एक छोटे एग्जाम्पल के हिसाब से था, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही होगा मिनिमल, है ना। लिखा आपने। अब एक छोटा सा नोट लिखिएगा
अब इसमें आपको इसके बाद एक और क्लास हम लोग इसमें लेंगे। इसके बाद आपको डिफरेंट मैट्रिक्स और किस तरीके से आप मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे उसका, नीलपोटेंट, आइडेंपोटेंट, है ना, Ax = b वगैरह, तो फिर से आप देखेंगे कैसे सॉल्व। तो आप लिखेंगे लेट, एक नोट करके लिख लीजिए छोटा सा, लेट E n क्रॉस n E स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये लिखना अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि आपने n क्रॉस n कर दिया। लेट E n क्रॉस n be a matrix, then A is diagonalizable if any one of the following holds any one। आप जो लिखने जा रहे हैं उसमें से कोई एक होल्ड करना है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज डायगोनलाइजेबल, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, देयर इज नो डाउट। हम जो है वो तो हम है ही, बट कुछ लोग मेरे जैसे भी दिख रहे हैं, कुछ लोग मेरे जैसे भी दिख रहे हैं, इसकी बात हुई। Means every diagonal matrix is diagonalizable, there is no doubt, but there are some matrices which are not diagonal but are very close to diagonal matrix, and all these matrices are known as diagonalizable matrix. So if any one of the following holds, और any one क्या है, फर्स्ट है if all eigenvalues are distinct, if all eigenvalues are distinct means हर eigenvalues की am कितनी है, 1 है ना, all eigenvalues are distinct, there is no such restrictions where eigenvalues is 0 or not, it may be 0 also, उसमें से कोई एक 0 भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे eigenvalues क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। That is am for all lambda I is 1, करके प्रत्येक लैम्डा I के लिए मीन्स लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सबका जो am है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। मीन्स यू कैन से दैट देयर eigenvalue does not repeats, इसको रिपीट नहीं कर रहा। तो if all eigenvalues are distinct तो भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। दूसरी केस है if am for am means algebraic multiplicities for lambda I is same as gm for lambda I for each I। अगर आप n क्रॉस n का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो जितने भी for each I means for each आइगन वैल्यूज की बात करें। अब अगर ऐसा हुआ कि ये रिपीट कर रहा हो, जैसे हम 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स लिए और लैम्डा 1 3 बार रिपीट कर दिया, तो करें कि अगर लैम्डा 1 3 टाइम्स रिपीट किया, इसका मतलब जैसे आप एक एग्जांपल के उसको लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट हियर f lambda is lambda minus 1 cube into lambda minus 2 is characteristic polynomial for a 4 cross 4 matrix, ठीक है ना, 4 cross 4 मैट्रिक्स। तो ये 4 cross 4 मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइजेबल हो पाएगा। अब इसका am कितना है, 3 है ना, am 3। तो इस 1 का जो am 3 है, इस 1 के लिए जो आइगन स्पेस मिल रहा है उसकी डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और इसका am 1 है तो इसके लिए gm भी कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब ये कि जो रूट जितनी बार रिपीट किया मीन जो उसका am है उसके आइगन स्पेस की जब आप डायमेंशन की बात करें तो उसके आइगन स्पेस की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए,
उसके am के बराबर होनी चाहिए। और आइगन स्पेस यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट आइगन स्पेस करेस्पॉन्ड टू सिंगल आइगन वैल्यू। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए एक ही आइगन स्पेस मिल जाए। जैसे हम लोगों ने बात की ना कि अगर इफ यू आर कंसीडरिंग होल C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर R as eigen space, means this eigen space stand for single eigen value. If you are considering R3 whole R3 as eigen space, R3 is vector space no doubt. But if you are saying that whole R3 is eigen space, means you are saying that there is single eigen values for which R3 is eigen space, means then R3 consists of eigen vectors with zero vectors, सारे आइगन वेक्टर होंगे और जीरो। तो कभी भी किसी स्पेस को आप बोल रहे हैं कि आइगन स्पेस है तो आप ये क्लियर रहेगा कि इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट के लिए नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि जो AM GM सेम होना चाहिए। और तीसरी केस, इसके थर्ड केस हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इफ मिनिमल पॉलिनोमियल, या इसको आप इफ एंड ओनली के केस में लिखेंगे if and only if minimal polynomial is linear, minimal polynomial is linear factors of roots means eigenvalue। linear minimal polynomial is linear। अगर minimal polynomial if and only की बात की जा रही है, आप इसको जोड़ेंगे A is diagonalizable if and only if m lambda is linear। linear होने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि वो जो उसकी डिग्री है वो linear है। linear का मतलब यहाँ पे है कि जो रूट्स लिए गए हैं उनका am इस मिनिमल में कितना आता है, 1 आता है। जैसे आपने पिछला एग्जांपल लिया था ना A4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, जिसमें आपने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिया, जिसमें आपने कहा कि इसका जो मिनिमल होगा लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 2 हो सकता है, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 होल स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 2 हो सकता है। और तीसरी केस में आपने कहा था कि लैम्डा माइनस लैम्डा 1 होल क्यूब इंटू दिस। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 2 नहीं आया तो यू कैन गारंटी दैट E is not diagonalized। तो सबसे स्मार्ट वे ये है देखने का कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स में नहीं आ रहा है ना, आप इसको लिख लेंगे लीनियर फैक्टर्स में। दैट इज फॉर एग्जांपल, देखिए फॉर एग्जांपल इफ A is 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स उठा लेते हैं हम लोग, एंड if A is 4 cross 4 matrix and f lambda is lambda minus lambda 1 whole is cube into lambda minus lambda 2, but minimal polynomial is lambda not equal to lambda minus lambda 1 into lambda minus lambda 2, this guarantee that E is not diagonalizable। तो आप इस बात की गारंटी करते हैं कि A is not diagonal। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में नहीं आया इस बात की गारंटी की जाएगी कि क्या होगा, वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन को रीड करने का एक स्मार्ट वे ये भी है कि आप मिनिमल से देखते हो, अदरवाइज आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। AM GM को देखना है ना, या तो फिर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाए, जैसे आप 2-3 क्वेश्चन देखो और एकदम आराम से देखिएगा। What about this matrix A 1 0 0 0 0 1 0 1 0, इसका आइगन वैल्यूज निकाला था आप लोगों ने, कितना आया? 1 1 1 1
ऐसे देख लीजिए एफ लैम्डा, आप एफ लैम्डा को एफ एक्स भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर इससे पूछ लिया जाता है एक्स। एफ लैम्डा इज ए माइनस लैम्डा आई। अब यहाँ केसेस में है तो वहाँ पे लैम्डा लैम्डा ज़्यादा यूज होता है। तो दिस आप देखिए दिस इज 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 माइनस लैम्डा दिस। अब इसे हमें सॉल्व करना है जीरो करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को। आपने क्या किया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन अंटिल इट कंसिस्ट ऑफ इक्वलिटी साइन। जब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो इक्वलिटी साइन को कंटेन नहीं करता। आपने कंटेन करा तो 1 माइनस लैम्डा एक्सप्लेन करिए इसके थ्रू दिस माइनस दिस, तो माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा ये ना आएगा क्या कर दिया। हाँ सॉरी दिस इज ना दिस इज माइनस ओके थैंक यू। ए माइनस लैम्डा है 1 माइनस लैम्डा 0 0 अब इसे ही है तो आ गया दिस 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 ये ना एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस implies lambda equal to 1 lambda equal to plus minus 1 means roots are 1 1 and clear। तो it has 3 eigenvalues but 2 distinct eigenvalues है ना। डिस्टिंक्ट तो ही है ना, एक तो रिपीट कर गया। इट मींस जो हम लोगों ने पहला स्टेप लिखा था कि A is diagonalizable if any one of the following holds, if all eigenvalues are distinct then matrix is diagonalizable, but here distinct तो आया नहीं। इसका मतलब आप कहाँ जाएंगे, आप दो जगह जाएंगे, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लीजिए इसका या फिर आप AM CM के थ्रू चले जाए। तो आप आराम से देखिएगा दूसरे स्टेप को देखिए फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 एक बार आपने दो बार रिपीट किया ना। AM इज हाउ मच 2, तो E लैम्डा 1 मींस x such that A minus 1I this x ये A है, x is equal to 0। दिस इज A minus 1 in 0 0 0 डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखा जाता है and this is 0 minus 1 1 and 0 1 minus 1 this is x y z equal to 0 0 0। फर्स्ट रो minus y plus z है ना, यहाँ से आएगा minus y plus z is 0 और आ जाएगा y minus z is 0। इसलिए फॉर्म लगा देंगे आप, तो इसलिए फॉर्म लगाइए कितना हो जाएगा। This implies after reducing it to Island form, first go to first non-zero entry of first row. First go to first non-zero entry of first row and this minus y, and make all entries 0 below that minus y. So reduce this y to 0 by adding this row. Means you have minus y plus z equal to 0 only. Test. अब एक इचलेट फॉर्म से रिड्यूस करने के बाद एक ही इक्वेशन बचा जिसमें y लीड कर रहा है। वेरिएबल कितने यूज हुए थे, 3। तो जो वेरिएबल 3 यूज हुए, लीडर एक ही है, तो फ्री वेरिएबल कितने हुए, 2 है ना। मींस डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस फॉर दिस इज व्हाट 2, दिस इज GM एंड दिस इज AM फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। बराबर हुआ ना, लैम्डा इक्वल टू 1 का AM भी तो ये 2 था ना, ये है ना AM इसका 2। AM मतलब 2 बार रिपीट किया था वो 1 1 minus 1। तो जो 1 1 minus 1 अभी अभी हम लोगों ने कहा कि फॉर ईच लैम्डा देयर इज या डिस्टिंक्ट लैम्डा देयर इज डिस्टिंक्ट आइगन स्पेस। मींस फॉर 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देयर कैन नॉट बी सेम आइगन स्पेस, एंड इट मींस व्हाट यू आर आल्सो सेइंग दैट if you have single eigenvalues with
am greater than 1, if am greater than 1 means am is 2, 3, 4, it does not mean you have 2, 3, 4 eigenspaces also, only there is change in dimensions. तो जो आइगन जैसे लैम्डा के 3 मान आए थे ना 1 1 1 1 -1 -1 1 1 क्लियर है 1 1 -1 -1 1 1 1 तो दो क्या बार रिपीट किया ना मीन्स एक जो है 2 बार रिपीट किया 1 जो है 2 बार रिपीट किया तो 1 जब 2 बार रिपीट किया तो इसका एम कितना है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 हुआ तो अब आपको देखना है कि जीएम कितना आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग मींस इस 1 वो 1 जिसका एम 2 है उसके लिए जो आइगन स्पेस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी डायमेंशन कितनी हो रही है अगर उसकी भी डायमेंशन 2 हो गई ठीक है ना तो फिर एम जीएम के बराबर हुआ और यहाँ पे इसके लिए एम जीएम के बराबर हो गया और अगर लैम्डा -1 लिया आपने -1 का एम कितना है 1 है तो जब भी आप ऐसा देखें कि हम ये करें कि -1 ले लेते हैं -1 लिया लैम्डा तो अगर am 1 आया तो उस केस में आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि gm जो gm है दैट इज लेस आर इक्वल टू आई ठीक है ना तो am लेस आर इक्वल टू gm आएगा तो am अगर 1 है तो अब 1 से छोटा तो 1 ही इक्वलिटी साइन में आएगा तो आप ये ले सकते हैं कि अगर am 1 है तो उसके लिए आइगन स्पेस की डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है बट आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका am आ गया 2 और gm भी 2 आ गया अब आप देखिए फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1 you can see its gm निकालिए इसका here e lambda equal to -1 means x such that a plus I हो जाएगा ना this x is equal to 0 ठीक है उस मैट्रिक्स में 1 जोड़ करके 0 करिए तो आ जाएगा 2 0 0 0 1 1 and 1 1 1 is x by z is 0 0 0 आगे आपका 2x ध्यान से देखिएगा 0 हाँ कुछ छोटा कर दिया क्या ये नहीं रहेगा इट्स नॉट मिस्टेक इट्स मिसप्रिंट टीचर बच लेता है जैसे गलत लिखा आपने कहा ये रहेगा और थैंक यू है ना इट्स नॉट मिस्टेक इट्स मिसप्रिंट बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं देखिए y plus z is 0 and y plus z is 0 तो इसके नीचे तो कोई नहीं है आप देखिए y के नीचे आना है और इसको 0 कर देना पूरा 0 हो गया इस लेंथ फॉर्म में तो जब आप इस लेंथ फॉर्म में आए तो ये मिल गया तो ये लीड किया फ्री कौन हुआ z ये कही है डायमेंशन में तो ये m के बराबर हुआ ना and you can guarantee that this matrix is diagonalizable अब अगर आपको P निकालना फिर हम बोलिए कोई डाउट हो पूछिए सर इसका आइगन वैल्यू 1 1 और -1 तो डिस्टिंक्ट का हुआ तो रिपीट नहीं कर रहा दो डिस्टिंक्ट है ना दो तो डिस्टिंक्ट ही है ना इसका आइगन वैल्यू आया 1 1 -1 तो इसके आइगन वैल्यू 1 -1 और 1 का am 2 है इसका am 1 है इट हैज टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज 1 with am2 and -1 with am1 ऐसे ठीक है अब इसको आप निकालेंगे ठीक है निकाल ही लीजिए तो जितना आप निकाल लीजिए तो इसमें डायमेंशन 1 आ गई है ना अब आप देखिए इस मैट्रिक्स P की आप बात कर रहे हैं तो P की बात कर रहे हैं तो फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 जो आइगन वेक्टर आया वो क्या आएगा Z3 है ना Z3 था 2x और लैम्डा इक्वल टू -1 नहीं आया था 2x
जीरो इचलेन फॉर्म में रखने के बाद, जब आपने इचलेन फॉर्म में रख दिया उसके बाद ये निकल के आया। इचलेन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इसके नीचे भी y प्लस जेड जीरो था, हो गया। तो x तो जीरो हो गया, y प्लस जेड जीरो मीन्स y इक्वल टू माइनस जेड या z इक्वल टू माइनस y, यही हो रहा है। तो z फ्री है तो लेट z इक्वल टू जीरो, तो उस केस में x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा, बट दिस इज नॉट आइगन वेक्टर, तो ये केस कैंसिल। तो दूसरा केस है कि लेट z इक्वल टू 1 सुविधा के लिए, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 1, x जीरो है, तो जो आइगन वेक्टर होगा 0 माइनस 1 और 1। तीसरा आइगन वेक्टर इसको आपका x3 1 1 माइनस 1। तो जो स्टार्टिंग में जिस कैपिटल P की आप बात कर रहे थे डेफिनेशन में, उस कैपिटल P का जो तीसरा कॉलम है वो है 0 1 और 0 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको बता दीजिए, तो जो लैम्डा इक्वल टू 1 था उसके लिए इचलेन फॉर्म क्या आया हुआ था? आया था माइनस y प्लस जेड, और क्या था? फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, जो ई लैम्डा आप निकाल रहे थे, x सच दैट a माइनस आई x इज इक्वल टू 0, उसमें आपने क्या लिखा था फाइनल रिड्यूस करके? बोलिए। माइनस y प्लस जेड और y माइनस जेड 0। इसे जब आपने इचलेन में रिड्यूस किया तो आ गया था आपका कि माइनस y प्लस जेड इक्वल टू 0, और आपने कहा कि y लीड कर गया, z और x फ्री हो गए, तो इसमें दो फ्री हैं, x एंड z। अब आप देखिए y जो है z पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आपको यहाँ दो बातें होंगी, अगर आप z को 0 करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा, और फिर अगर आप x को भी 0 कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0 0 की केस हो जाएगी, नहीं लेना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप x को 1 कर देते हैं तो फिर ये केस हम ले सकते हैं 1 1 के। तो एक आइगन वेक्टर ये भी लिख सकते हैं आप x1 एज दिस 1 0 0, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम z को ये दे देते हैं 1, तो y कितना हो जाएगा? 1, और x को 0 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर मिला 0 1 1, तो x2 को आप लिख सकते हैं 0 1 1 ये, या फिर अगर आप x को 1 ही देते हैं तो फिर ये वेक्टर मिल जाएगा 1 1 1, है ना। और आप देखिएगा here this 1 1 1 is linear combination of these two vectors, डिपेंड किया मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हमको लेना है, तो हमको ये तीन मिल गए 1 0 0 0 1 1। Now think about this matrix P. What is determinant of this matrix? What is determinant of P? 1 Means this implies here determinant of P is not equal to 0. This implies P inverse exists. If P inverse exists, it's your homework, hostel work, room work. Calculate P inverse, and if you calculate P inverse, then again calculate P inverse AP, and you will find this D, that D is, आप देख लेना यही D मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस, क्योंकि P इनवर्स AP D में जो D होता है वो आइगन वैल्यूज से फॉर्म होगा, और आइगन वैल्यूज कहाँ जाएगा? उसके डायगोनल। ठीक है ना। तो ये तो रहा कैसे आप चेक करेंगे कि मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल है कि। अब जो है आप अगर ये जान ही गए कि कैसे चेक होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको पता चल गया है कि कैसे चेक होगा, है ना। तो ये पता करने के लिए
मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, और क्वेश्चन ये जो फ्रीडबर्ग की बुक है ना, जो फ्रीडबर्ग की बुक है उसमें जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं डायगोनल का आप सारा करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी सारा करेंगे, और मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा कि ये पेज या ये क्वेश्चन करना ही करना है आपको, है ना। कभी कभी आप उसमें इम्पॉर्टेंट है उसको छोड़ ही देंगे, बाकी सारा कर लेते हैं, बट ऐसे आप देख लीजिए चेक, और इस चेक करने में आपको मेनली क्या करना है कि आप इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालिए, थोड़ा सा उसकी आदत है, ठीक है ना, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। और चेक whether E is diagonalizable first 1 1 1 0 0 1 0 1 0। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालने में दिक्कत हो जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक का रूट्स ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स में उलझिएगा नहीं, है ना, कोशिश कर लीजिएगा। ये तो आपने किया था ना कल, इसका रूट्स निकल गया था। तो आप क्या करिए, जितने भी, मेरी बात एक बार सुन लीजिए सारे लोग, जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं सबके मिनिमल निकालना है, ठीक है। मिनिमल क्या होता है और आइगन वैल्यूज होता क्या है, कैसे सेटिस्फाई करता। एक छोटा सा आप नोट ये लिखिएगा, एक छोटा सा आप नोट लिखिएगा, if lambda is eigenvalue of t, t means a, t means a, this implies determinant of t minus lambda I is equal to, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन मिलते भी हैं आपको। तो आज की क्लास में आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जो डायगोनलाइजेबल, डायगोनल तो नहीं थे पर डायगोनलाइजेबल हुए। मीन्स आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जो पहले से ही सब पढ़ के तैयार रखे थे, बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो वेरी क्लोज थे, तो उनको आप वहाँ तक मॉडिफाइड करके ले जा सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसा भी होता है कि मैट्रिक्स डायगोनल तो नहीं है बट उस फॉर्म में जा सकता है, जैसे कहते हैं कि वेरिएबल, रीजनेबल, फैशनेबल, है ना सारा। तो आप एकदम आराम से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और इसमें हम लोग कल की क्लास में फिर कुछ होमवर्क, इस एक्सरसाइज करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स की बात करेंगे, जिसमें नीलपोटेंट, आइडेंपोटेंट, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। और इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट है वो है परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन के लिए आप एक बार S3 को जरूर आप लोग यूट्यूब से ISM वाराणसी के चैनल पे पढ़ा, आप देख सकते हैं कैसे एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट कहाँ रन करता है। तो थैंक यू।